हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। दोस्तों 10 अक्टूबर को यूपीएससी प्री का एग्जाम था, तो आज के इस वीडियो में उसी एग्जाम का जो है यहाँ पे आंसर की लेकर आया हूँ। अब दोस्तों मैं मानता हूँ कि आंसर की लाने में थोड़ी लेट हो गई है, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो उस पर प्रॉपर रिसर्च कर रहे थे ताकि आप तक सटीक और सही आंसर की पहुँचाई जा सके। हम आप तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपसे कट ऑफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। कट ऑफ क्या क्या होने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ की संभावना 100 मार्क्स की है। जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है उसकी संभावना 95 मार्क्स की है। जो एससी है उसकी संभावना है 80 मार्क्स की और जो एसटी है उसकी कट ऑफ की संभावना जो यहाँ पे 76 मार्क्स की है। दोस्तों ये तो हुई कट ऑफ की बात। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की तरफ यहाँ पे कि एक्चुअली आंसर की क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज जो आंसर की वो है सीरीज सी का। लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको सीरीज जो भी बचे हैं उसके सारे के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, आप मैच कर लेना। बट फिलहाल अभी मैं सीरीज सी का बात करूँगा, क्वेश्चन सब एक ही होते हैं, बस सीरीज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्टली आपको जो है लास्ट में इस वीडियो के सभी के स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर अपना मैच कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे और सीरीज सी के जो आंसर किए वो सभी की। तो यहाँ पे हम फर्स्ट से शुरू करते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो आंसर किया वो होता है बी निकल कर। फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा बी। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है उसका भी यहाँ पे बी ही निकल कर आता है। चलिए आगे बढ़े और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे थर्ड का है वो भी बी ही निकल कर आता है। चलिए अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और 4 की तरफ बात करते हैं। जो 4 है उसका यहाँ पे आंसर की डी निकल कर आता है। तो 4 पे यहाँ पे हमें डी की तरफ मार्क कर लेना, आप मैच करते चलिए अपने से। चलिए 5 की हम बात करें, जो 5 का यहाँ पे आंसर किया वो भी डी ही निकल कर आता है। तो यहाँ पे चलिए हम प्रॉपर इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े और हम 6 की बात करें। जो 6 है उसका आंसर की भी यहाँ पे डी ही निकल कर आता है। फाइनली ये तो हो गई चलिए 6 तक। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 7 की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे 7 की बात करते हैं। ओके डन। तो चलिए 7 की हम बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कथन 1 कथन 2 करके है। तो जो 7 है इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो इसका भी आंसर की आपको डी ही देखने को मिलने वाला। तो चलिए डी पे हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलिए अब हम 7 के बाद 8 की बात करते हैं। जो 8 का आंसर की वो उसकी बात करें तो 8 का आंसर की होने वाला यहाँ पे सी। तो चलिए हम सी की तरफ मार्क कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं 9 की। तो आगे बढ़े और 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो इसका आंसर किया वो निकल कर आता है यहाँ पे बी। 9 के बाद हम आगे बढ़े और 10th की बात करें, जो 10th का आंसर किया वो यहाँ पे निकल कर आता है डी। तो हम डी की तरफ मार्क कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। जो 11th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की यहाँ पे सी निकल कर आता है। तो हम सी पे यहाँ पे टिक कर लेंगे या फिर मैं राउंड कर देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा सी। चलिए 12th की अगर हम बात करें, जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर की निकल कर आता है बी। चलिए 13, 12 के बाद 13 किधर भैया 13, ये रहा 13। तो 13 की बात करें तो इसका भी निकल कर आता है बी। 13 के बाद अगर हम 14 की बात करें, जो 14 का आंसर किया वो निकल कर आता है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की बात करते हैं। तो 15 का आंसर की यहाँ पे ए निकल कर आता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की हम बात करें। जो 16 है उसका आंसर की यहाँ पे ए निकल कर आता है। 17 की बात करें, जो 17 है उसका भी ए ही निकल कर आता है। तो मैं यहाँ पे ए को टिक कर देता हूँ। डन। चलिए 18 की बात कर लेते हैं। 18 का जो आंसर की कुछ 1 और 2 करके दिया हुआ, कुछ इस प्रकार की भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमानित ये सब के बारे में जवाब से भारत के मुख्य नुमारती ये सब है दिया हुआ। तो यहाँ पे हम कितना नंबर क्वेश्चन है 18 की अगर हम बात करें तो 18 का जो है वो निकल कर आता है सी। चलिए 18 के बाद अगर हम 19 की बात करें, जो 19 का है वो निकल कर आता है यहाँ पे ए। तो 19 पे ए कर लेना है। 20 की अगर हम बात करें तो 20 का निकल कर आता है डी। खैर आगे बढ़ते हैं 21 की हम बात करें तो इसका निकल कर आता है ए। आगे बढ़े 22 की बात करें, जो 22 है उसका निकल कर आता है सी। तो 22 पे हमें सी पे सही आंसर है, तो सी पे हमें करेक्ट करना है। 23 की बात करें, जो 23 है उसका निकल कर आता है यहाँ पे डी। 23 पे हमें डी पे मार्क कर लेना। चलिए 24 की बात करें तो 24 ये रहा ऊपर, 24 पे निकल कर आता है यहाँ पे बी। 24 के बाद हम 25 की बात करें, जो 25 है उसका आंसर की यहाँ पे निकल कर आता है डी। 26 की बात करें, 26 का निकल कर आता है डी। एंड 27 का यहाँ पे निकल कर आता है सी। तो सी पे हमें मार्क कर लेना है। अगेन 28 का भी हमें सी ही देखने को मिलता है, 1 और 2 दोनों। चलिए 29 ऊपर है, तो चलिए हम 29 पे चलते हैं। तो 29 की अगर हम बात करें, जो 29 है वो निकल कर आता है यहाँ पे सी। अगेन अब हम यहाँ पे 30 की बात करें, जो 30 है उसका आंसर की निकल कर आता है बी। 30 का बी। चलिए सही है।
चलिए 30 के बाद 31 की हम बात करें, जो 31 है उसका भी यहाँ पे सी ही निकल कर आता है। 32 की बात करें, 32 है उसका यहाँ पे बी निकल कर आता है। 33 की अब हम बात कर ले, जो 33 है उसका आंसर की यहाँ पे निकल कर आता है बी, ये रहा बी, 3, 4 एंड 5। 34 की बात करें, 34 है उसका भी बी ही निकल कर आता है। 35 की हम बात करते हैं, जो 35 है उसका आंसर की यहाँ पे निकल कर आता है सी। 36 की बात करें, जो 36 है उसका आंसर की निकल कर आता है सी, अगेन सी ही है इसका भी। चलिए 37 की बात करें, 37 का भी बी निकल कर आता है। 38 की बात करें, तो 38 का जो आंसर की है वो निकल कर आता है सी। आगे बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर की है ए। 40 की बात करें, जो 40 का आंसर की है वो निकल कर आता है बी। और चलिए हम बात करते हैं 41 की, तो 41 का निकल कर आता है यहाँ पे बी। 41 पे हमें बी पे मार्क कर लेना। चलिए 42 का भी बी ही निकल कर आता है। चलिए 43 की हम बात करते हैं, जो 43 है उसका आंसर की निकल कर आता है ए। चलिए 43 के बाद 44 की बात करते हैं, उसका आंसर की डी निकल कर आता है। एंड 45 की बात करें, जो 45 है उसका आंसर की बी निकल कर आता है। 45 के बाद हम आगे बढ़े और 46 की बात करें, जो 46 का आंसर किया वो निकल कर आता है बी। 46 की बात अगर हम 47 की बात करें तो वो निकल कर आता है ए। 48 की बात करें तो वो निकल कर आता है सी। 48 के बाद ऊपर बढ़ते हैं और 49 की बात करते हैं, तो 49 का जो आंसर की है वो निकल कर आता है यहाँ पे डी, तो हम यहाँ पे डी को मार्क कर लेते हैं। फिर 50 की बात करते तो जो 50 है उसका आंसर की निकल कर आता है डी। 51 की बात करें तो वो निकल कर आता है बी। 52 की बात करें तो वो निकल कर आता है बी। 52 के बाद 53 की बात करें तो वो निकल कर आता है ए। 54 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 54 का आंसर की जो है वो निकल कर आता है सी। फिर 55 की बात करें तो उसका आंसर की निकल कर आता है ए। 56 की बात करें तो उसका आंसर की सी निकल कर आता है। 57 की बात करें तो 57 का जो है डी निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 58 की, जो 58 है उसका आंसर की निकल कर आता है ए, तो ए पे हमें मार्क कर लेना है। 59 की बात करें, जो 59 का भी ए ही निकल कर आता है। 60 की बात करें, जो 60 है उसका आंसर की बी निकल कर आता है, तो हमें बी पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। 60 की बात करें हम यहाँ पे 61 की, जो 61 है उसका आंसर की सी निकल कर आता है, तो सी पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। 62 की बात करें, जो 62 का आंसर किया वो अगेन यहाँ पे ए निकल कर आता है। 63 की बात करें, जो 63 का आंसर किया वो यहाँ पे ए ही निकल कर आता है, तो ए पे हमें मार्क कर लेना है। 64 की बात करें तो 64 का जो आंसर किया वो निकल कर आता है एक्चुअल में यहाँ पे बी। 64 का बी, ध्यान से आप लोग देखिएगा, गलती यहाँ पे नहीं करना है, बी है। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन की, जो 65 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर की डी निकल कर आता है। 65 का डी। 66 की बात करें, जो 66 है उसका आंसर की सी निकल कर आता है। 66 का सी। 67 की बात करें तो वो निकल कर आता है डी। 68 का यहाँ पे निकल कर आता है ए। एंड हम यहाँ पे 69 की बात करें तो वो निकल कर आता है यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते और 70 की बात करें तो 70 निकल कर आता है बी। बी पे यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है, केवल 2, तो यहाँ पे हमें टिक कर लेना है सही सही। 71 की बात करें तो वो निकल कर आता है सी। आगे बढ़े 72 की बात करें तो वो निकल कर आता है बी। 73 की बात करें तो वो निकल कर आता है डी। अगेन आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ, तो 74 जो उसका आंसर की निकल कर आता है ए। 75 की बात करें 75 का निकल कर आता है डी। 76 का निकल कर आता है सी। 77 का भी यहाँ पे सी ही निकल कर आता है। 78 की बात करते हो 78 का यहाँ पे अगेन यहाँ पे सी ही निकल कर आता है, तो सी को हमें मार्क कर लेना है। चलिए 78 के बाद हम 79 की तरफ बढ़ते हैं, जो 79 है उसका आंसर की निकल कर आता है ए। 79 के बाद अगर हम 80 की तरफ बढ़ते तो जो 80 है उसका आंसर की निकल कर आता है यहाँ पे डी, तो डी को हमें मार्क कर लेना है। 80 के बाद हम आगे बढ़े 81 की बात करें तो वो निकल कर आता है सी। 81 के बाद करें 82 की तो वो निकल कर आता है ए। 82 की बाद हम 83 की बात करें, ओके 83 इधर है, 83 की हम बात करें तो वो निकल कर आता है बी। 83 पे बी क्लिक कर लेना है, सही मतलब टिक कर लीजिए आप लोग। 84 की बात करें तो 84 का है सी। आगे बढ़े और 85 की बात करें तो वो निकल कर आता है बी। चलिए 86 का यहाँ पे निकल कर आता है ए।
86 के बाद अगर हम 87 की तरफ बढ़ते हैं तो 87 का जो है वो निकल कर आएगा B, तो 87 पे हमें B कर लेना है, ये रहा B। चलिए 87 के बाद अगर हम 88 की बात करें तो वो निकल कर आता है D, 88 का D। 88 के बाद अगर हम 89 की बात करें तो वो निकल कर आता है यहाँ पे A। 89 के बाद अगर हम 90 की बात करें तो वो निकल कर आता है C, तो 90 पे हमें C कर लेना है। 91 का आंसर की जो है C निकल कर आता है। 92 की बात करें तो 92 का D निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं 93 की बात करें, जो 93 है उसका भी यहाँ पे B निकल कर आता है। 94 की बात करें तो वो A निकल कर आता है। 95 की बात करें तो उसका जो यहाँ पे आंसर की है वो निकल कर आता है B। 95 के बाद 96 की बात करें तो यहाँ पे निकल कर आता है D। 96 के बाद 97 की बात करें तो वो यहाँ पे निकल कर आता है A। 97 के बाद 98 की बात करें तो यहाँ पे निकल कर आता है A। 99 की हम बात करें तो 99 का यहाँ पे निकल कर आता है D, ये रहा D क्वेश्चन 99, ये रहा। 100 की बात करें तो इसका जो है आंसर की निकल कर आता है फाइनली D, और ये फिनिश हो चुका है, हमारा 100 क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये रही यहाँ पे ये सीरीज C की आंसर की। अब जो भी बचे कुछ सीरीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप मैच कर सकते हैं। तो इसको आपको मैच कर लेना है। और दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, या फिर कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैंने किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मिस्टेक कर दी हो तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ ये मिस्टेक है। कुछ भी आपको लगता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।